आज का यह चैप्टर आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हम आज संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 मंगलम पाठ पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन दोस्तों। 2027 का जो है इंपॉर्टेंट होने वाला यह क्वेश्चन सभी मंगलम पाठ चैप्टर नंबर 1 का है। तो आप लोग सबसे पहले मंगलम पाठ है दोस्तों, सबसे पहले हम इसको प्रणाम करते हैं। तो मंगलम पाठ से हम स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबको हल कर लेंगे इसमें। तो धन्यवाद आप लोगों का यूट्यूब पे मेरे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को 2027 में ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो मिलेंगे दोस्तों, जो कि आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क बटोर सकेंगे दोस्तों। ठीक है ना। चलते हैं, आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे। आपका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, चलिए क्या कर रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कि करा मंगलम पाठ के लेखक महर्षि वेद व्यास है। सही बात है, मंगलम पाठ के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास है। ठीक ना। मंगलम चलिए उसके बाद क्या कर रहा है दोनों, देखिए मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है दोस्तों। ठीक ना। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? 5 मंत्र है, जो कि उपनिषद 4 से लिए गए हैं। उपनिषद कितने? 4 उपनिषद से लिए गए हैं दोस्तों। मंगलम पाठ में 5 कुल मंत्र है और 4 उपनिषद से लिए गए हैं दोस्तों। ठीक ना। चलिए आगे और क्या कर रहा है आपका, आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कर रहा है कि यह पाठ पदात्मक रूप में है। यह पाठ क्या पदात्मक रूप में है दोस्तों? कैसे रूप में है? पदात्मक रूप में है दोस्तों। ठीक ना। उसके बाद क्या कर रहा है कि उपनिषद के रचनाकार भी वेद व्यास ही है। उपनिषद का रचना कौन है? वेद व्यास ही है दोस्तों। उपनिषद के रचनाकार कौन है? वेद व्यास ही है। फिर क्या कर रहा है नेक्स्ट में कि वेद 4 है। वेद कितने हैं दोस्तों? 4 वेद है। वेदांग 6 है। वेदांग कितने हैं? 6 है। एवं उपनिषद की कुल संख्या 108 है। उपनिषद की कुल संख्या यदि आपको पूछेंगे बोर्ड परीक्षा में, बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 में, तो 108 कहिएगा दोस्तों। क्या कहिएगा? 108 में टिक मारिएगा दोस्तों। जहाँ 108 आपको दिखे वहाँ पे आपको टिक मार देना है दोस्तों। ठीक ना। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों 6 नंबर में, उपनिषद वैदिक के साहित्य का अंतिम भाग है दोस्तों। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। ठीक ना। कैसे भाग है? अंतिम भाग है ये। ठीक ना। और 7 में क्या कर रहा है, उपनिषद दर्शन स्वास्थ्य का सिद्धांत प्रकट करता है। दर्शन शास्त्र क्या करता है? सिद्धांत का प्रकट करता है दोस्तों। दर्शन शास्त्र का उपनिषद दर्शन स्वास्थ्य का सिद्धांत प्रकट करता है दोस्तों। दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। चलिए उसके बाद क्या कर रहा है कि परमात्मा की महिमा सभी जगह गाई जाती है। यानी कि परमात्मा की महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है। हर जगह परमात्मा के नाम से इसको महिमा की जगह गाई जाती है। परमात्मा 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 की महिमा गाई जाती है। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद क्या कर रहा है, क्या कर रहा है देखते हैं क्या कर रहा है आपका। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 9 नंबर में, ठीक ना, कह रहा है कि परमात्मा जगत में सभी जगह व्याप्त है एवं संपूर्ण जगत परमात्मा से ही अनुशासित है दोस्तों। कहा परमात्मा से ही अनुशासित है। सभी जगत में सभी जगह व्याप्त है एवं संपूर्ण जगत में परमात्मा से ही अनुशासित है दोस्तों। ऐसे में परमात्मा से ही अनुशासित है सभी जगह। ठीक ना। उसके बाद क्या करते हैं में सभी की तपस्या का परमात्मा ही है। सभी की तपस्या जो करते हैं सभी आदमी जगह जो करते हैं, वेद व्यास जो करते हैं वह परमात्मा से ही है दोस्तों। सभी की तपस्या ही परमात्मा है। तपस्या करने से ही परमात्मा है, उसे परमात्मा नहीं है दोस्तों। ठीक ना। ऐसे कह रहे हैं मंगलम पाठ में। उसके बाद क्या कर रहा है देखिए, उसके बाद कर रहा है कि हिरण्यन पात्रेन सत्य साहित्य पीत डैश 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 सत्य धर्माय दृष्टि से मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। कह रहा है हिरण्यन पात्रेन किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको बोलना है दोस्तों आंसर में ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। किस से लिया गया? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। आपको फिर से बोल रहे हैं कि हिरण्यन पात्रेन साहित्य सत्य यानी कि किस से लिया गया है, तो आपको बोलना है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनो अन्यान महतो मह्यान आत्मास्य जंतो निहतो गुहाम मंत्र कठो उपनिषद से लिया गया है। अनो
अन्यान महतो मह्यान आत्मा जंतो मृत गुहाम मंत्र कठोपनिषद से लिया गया। कह रहा है अनु, अनु कह रहा है अनु, यान मतलब होता है अनु, अनु महतो मह्यान आत्मस्य जंतो गुह्याम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। आपको अनु अन्यान महतो का मह्यान जो आत्मा से जो करा है, ये करा है किस उपनिषद से लिया गया है, तो कठोर उपनिषद से लिया गया है। कौन, तो कठोर उपनिषद से लिया गया दोस्तों, कठोर उपनिषद से इसको लिया गया है दोस्तों, ठीक ना। फिर चलते हैं आगे, आपका क्या करा है, आगे आपका क्या करा है, आप देख सकते हैं क्या करा है कि सत्यमेव जयते ना नृत्य सत्यन पथांत वितो डोट देव्यान मंत्र कठोर उपनिषद से लिया गया है। यह भी किससे लिया गया, कठोर उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते ना नृत्य सत्य पथंता वितो डोट यान मंत्र किस उपनिषद से लिया गया था, कठोर उपनिषद से लिया गया दोस्तों, ठीक ना। फिर देखते हैं क्या करा है, यथांध असंध मनः समुद्रे यंत्र गच्छन्ति नाम रूपे विभा मंत्र मुंडको उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। यथा नदः असंध मनः समुद्रे गच्छन्ति नाम रूपे विवाह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। विवाह में तो विवाह वाला पूछ दिया जाएगा आपको, तो मंडको उपनिषद से लिया गया दोस्तों। किस उपनिषद से लिया गया, मंडको उपनिषद से लिया गया है दोस्तों, ठीक ना। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या करा है, यहाँ पे चलते हैं, जो कि यहाँ पे आ गया दोस्तों। कह रहा है कि विदहा मेहंत पुरुष महानतम आदित्य वर्णम डॉट 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 प्रथा विद्यतेयानः श्रेष्ठास्वर उपनिषद से लिया गया है। श्रेष्ठास्वर किस उपनिषद से लिया गया है, श्रेष्ठास्वर उपनिषद से लिया गया दोस्तों। कहा है वेदांत मेहंत पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम प्रथा पंथा वेद न्याय। कहा है विहित न्याय, विहित न्याय जो है श्रेष्ठा वर उपनिषद से लिया गया, श्रेष्ठा वर उपनिषद से लिया गया है दोस्तों, ठीक ना। फिर चलते हैं क्या कर रहा है आपका 16 नंबर का टॉपिक, ईशावास्य उपनिषद में सत्य के बारे में ही चर्चा है। ईशावास्य उपनिषद में दोस्तों सत्य की ही जीत होती है और चर्चा भी करते हैं, सत्य की ही जीत होती है दोस्तों, ठीक ना। फिर क्या कर रहा है यहाँ पे आपका टॉपिक क्या कर रहा है, शेषास्वर उपनिषद में परमात्मा के बारे में कहा गया है दोस्तों। शेषास्वर में किसके बारे में कहा गया, परमात्मा के बारे में कहा गया है। उसके बाद क्या कर रहा है कि कठोर उपनिषद में मोक्ष मोक्ष के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है, कठोर उपनिषद में मोक्ष के बारे में कहा गया है, जो कि फिर 19 नंबर के क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। कह रहा सत्य का मुख जो है स्वर्ग में का हिरण्यन पात्रेन से ढका हुआ है। स्वर्ग का मतलब सत्य का मुंह जो है किससे ढका हुआ है, हिरण्यन पात्रेन से ढका हुआ मुंह, सत्य का मुंह हिरण्यन पात्रेन से ढका हुआ है। सत्य की ही जीत होती है दोस्तों हमेशा। बीच में क्या कहा है, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है, जो जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित है दोस्तों। यह क्वेश्चन रिपीट पर रिपीट किया गया, जो हम बता रहे हैं दोस्तों 1 से लेकर के मंगलम पाठ में से जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं सभी इम्पोर्टेंट दोस्तों हैं, क्योंकि यह हर एक बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको इस विश्वास नहीं हो रहे हैं तो आपके कोचिंग वाले टीचर भी होंगे, कोचिंग में टीचर भी होंगे जो पढ़ाते होंगे संस्कृत सब, उससे पूछ लीजिएगा सर ये सब पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं, आपको बोलेंगे वो सर तो पूछे जाते हैं, ठीक ना। उसका आत्मा सूक्ष्म से महान और भी महान से है, जो कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। आत्मा क्या है, आत्मा महान से भी महान है, क्या है, आत्मा महान से भी महान है और जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित है, ठीक ना दोस्तों। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आ गया यहाँ पे, क्या कहा देखिए, कहा है कि आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है, आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि आत्मा महान से महान है दोस्तों, हृदय रूपी गुफा में, जंतु की हृदय रूपी गुफा में स्थित होता है दोस्तों, ठीक ना। ये क्या कहा है कि आत्मा परमात्मा की अंश है, आत्मा है जो कि परमात्मा की अंश है, आत्मा जो है परमात्मा की अंश है दोस्तों, जो कि यहाँ से आपको 40 मार्क के हम बता दिए हैं दोस्तों। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन
तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य की नहीं। क्या बोले थे हम, सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य की नहीं। यह जो जितने भी देखे हैं मंगलम पाठ का, यह 2027 में दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक ना। उसके बाद इसमें 40 मार्क के पूछे जाएंगे, ठीक ना। प्रथम चैप्टर है दोस्तों, क्या है, प्रथम चैप्टर है तो कि मंगलम पाठ का है। चैप्टर नंबर 1 का हम बताएं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों है, ठीक ना। और इसको रिवाइज कर लीजिएगा, एक पेन और कलम, पेन ले लीजिएगा और एक कॉपी ले लीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा, ठीक ना।